नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। तेज के तमाम दर्शकों को रंग बिरंगी होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। अब चूंकि मौसम होली का है, माहौल होली का है, तो बात भी होली की करेंगे और ये बताएंगे कि होली का पर्व आपकी किस्मत के साथ कैसे जुड़ा हुआ है, आपके भाग्य के साथ इसका क्या कनेक्शन है। चर्चा होगी होली की, होली के रंगों की और आपके किस्मत की। लेकिन सबसे पहले गुड लक। होली के दिन आमतौर पे हम लोग रंग खेलते हैं, अबीर गुलाल का प्रयोग करते हैं, रंग बिरंगी होली मनाते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि होली केवल रंग का त्योहार नहीं है। रंगों के अलावा इसमें सुगंध की भूमिका भी बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए होली के रंगों के साथ सुगंध का प्रयोग जरूर करिए। सुगंधित होली खेलेंगे, सुगंधित रंगों से होली खेलेंगे तो आपको होली खेलने का पूरा पूरा फायदा आएगा। सबसे पहले जानते हैं कि होली का महत्व क्या है और होली की परंपरा के बारे में हमारे शास्त्र, हमारे पुराण और लोक मान्यताएं क्या कहती हैं। देखिए, होली का जो पर्व है वो बहुत सारे कारणों से मनाया जाता है। एक तो भक्त प्रहलाद की भक्ति का मामला है। भगवान ने उसकी रक्षा की थी, इसलिए मनाते हैं। क्योंकि हमेशा याद रखिए, युग कोई भी हो, काल कोई भी हो, जीतता सत्य ही है। और ये बात होली का पर्व यहाँ पर साबित कर देता है। प्रहलाद की रक्षा भगवान विष्णु ने की थी और उसके प्रतीक स्वरूप में होली मनाई जाती है। जो रस है, जो रंग है जीवन का, जो प्रेम है, अगर हम देवी देवताओं की बात करें तो जो प्रेम के अधिपति देवता हैं उनका नाम है कामदेव। और कामदेव का पुनर्जन्म हुआ था। भगवान शिव ने पहले उनको भस्म कर दिया था, दोबारा से उनका पुनर्जन्म हुआ और जो अवसर था वो होली था। यानी रंग और प्रेम की शुरुआत भी वहीं से हुई थी। मनु का जन्म भी होली के दिन से ही माना जाता है, होली के दिन ही माना जाता है। कहीं कहीं पर यह भी मान्यता है, लोक मान्यता है कि होली के दिन ही भगवान कृष्ण ने पूतना नाम की राक्षसी का वध किया था। इस त्योहार का संबंध भगवान शिव से भी है और भगवान कृष्ण से भी है, दोनों से है। तारक ब्रह्म के दो स्वरूप हैं, एक शिव जो संतुलन के देवता हैं और एक कृष्ण जो रस के देवता हैं। दोनों ही रूपों से इस पर्व का संबंध है। भगवान शिव का भस्माभिषेक होता है, भस्म से उनका अभिषेक किया जाता है, उनका पूर्ण श्रृंगार किया जाता है, जबकि भगवान कृष्ण के साथ रंग और फूलों की होली खेली जाती है। अगर हम तंत्र की मान्यता की बात करें, अगर हम ये समझें कि धार्मिक और तंत्रात्मक मान्यताएं क्या हैं, तो होली एक आध्यात्मिक पर्व है, एक स्पिरिचुअल मौका है जब आप होली मना सकते हैं। इस बार होली 13 मार्च को मनाई जाएगी। बड़ा अवसर है, बड़ा मौका है और इस मौके पर होली खेलें, होली मनाएं और अपने जीवन को आनंदित बना लें। होली से जुड़ी हुई और भी बहुत सारी जानकारियां आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन फिलहाल मेष, वृष और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, आर्थिक रूप से मजबूती आएगी। हो सकता है कोई लंबी यात्रा आपको करनी पड़े, किसी अतिथि का आगमन होता हुआ भी दिखाई देगा। शुभ रंग पीला होगा और भाग्य होगा 79%। वृष राशि, काफी व्यस्तता दिखाई दे रही है। पुराने लोगों से मुलाकात भी हो रही है। उपहार और धन का लाभ भी आपको प्राप्त हो रहा है। शुभ रंग सफेद है और भाग्य है 84%। दौड़ भाग काफी ज्यादा आपकी बढ़ सकती है। व्यवसाय की स्थिति में, नौकरी की स्थिति में सुधार होगा। क्रोध भी थोड़ा सा बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। शुभ रंग फिरोजी है और भाग्य है 54%। अब ये जानते हैं कि होली खेलने के पीछे वैज्ञानिक मान्यता क्या है, पौराणिक मान्यता क्या है, शास्त्र क्या कहते हैं, ये तो जान लिया। लेकिन साइंस क्या कहता है। अगर आप मौसम को देखें, ऋतु को देखें, तो वसंत ऋतु का समय होता है और वसंत का समापन है, ग्रीष्म की शुरुआत होने वाली है। इसलिए मौसम के इस बदलाव के समय में ना मन बड़ा उदास सा रहता है, बड़ा डिप्रेसिव सा रहता है, मन बड़ा बुझा बुझा सा होता है, मन में थोड़ा तनाव का भाव लीड करता है, मजबूत हो जाता है।
अब जब अलग अलग रंगों से आप होली खेलते हैं तो इन रंगों के जादू से, इन रंगों के कमाल से उदासी और तनाव दोनों दूर हो जाते हैं। ढेर सारे लोगों से मेल मुलाकात होती है, लोग गले मिलते हैं, मिठाई खाते हैं, खुश होते हैं। इसलिए जो मन की कड़वाहट है, मन की जो विषाक्तता है, मन में जो निगेटिविटी है वो दूर हो जाती है। और सुगंध और रंग के साथ जब आप होली खेलते हैं तो इससे न केवल आपका शरीर नया हो जाता है बल्कि आपका मन भी नया हो जाता है। मन की तमाम दिक्कतें, तमाम समस्याएं भी दूर हो जाती हैं। तो मन को नया करने के लिए, मन को ऊर्जावान करने के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है होली का पर्व। और होली के पर्व से मन बिल्कुल आनंदित हो जाता है, मन बिल्कुल प्रसन्न हो जाता है, खुश हो जाता है। कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का वक्त कैसा चल रहा है, आइए जानते हैं। कर्क राशि, नौकरी में आपके दायित्व बढ़ेंगे, दूर की यात्रा आपको करनी पड़ेगी, कर्जों की स्थिति में भी राहत मिलती हुई दिखाई देगी। शुभ रंग समुद्री हरा होगा और भाग्य होगा 75%। सिंह राशि, आपका मन अच्छा दिखाई दे रहा है, मनचाहा स्थान परिवर्तन हो सकता है कहीं घूमने फिरने जाएं, थोड़ा आनंद मनाएं। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 86%। कन्या राशि, आंशिक रूप से धन का लाभ होता हुआ दिख रहा है, कोई बिगड़ा हुआ काम आपका बन जाएगा, ये संभावना भी बन रही है। और देर शाम को आपकी व्यस्तता भी बढ़ी हुई दिखाई दे रही है। शुभ रंग गुलाबी है और भाग्य है 79%। अब ये जानते हैं कि होली खेलने का विधान क्या है और होली को कैसे खेलना चाहिए। देखिए, जब आप रंग या अबीर खेलने जाते हैं, होली खेलते हैं, तो उसके पहले उस रंग को, उस अबीर को भगवान को जरूर समर्पित कर दें। सारे रंगों का जो केंद्र है ना, वो स्वयं ईश्वर है। तो पहले ईश्वर को रंग, अबीर, गुलाल अर्पित कर दें और फिर होली खेलें। और अगर अपनी इच्छाओं के हिसाब से कर सकें, जैसी ज़रूरत है, जैसी दिक्कत है, या जो रंग सबसे अधिक प्रिय है वही रंग भगवान को अर्पित करें तो बहुत अच्छा होगा। होलिका दहन से लोग राख अपने घर में लाते हैं। अगर आप ले आते हैं राख तो भगवान शिव का तिलक करें, भगवान शिव का अभिषेक करें, बड़ा सुंदर होगा। अलग अलग राशि के लोगों को अलग अलग रंग से होली खेलनी चाहिए, क्योंकि जब आप खास तरह के रंग से होली खेलते हैं तो दरअसल आप रंगों का दान करते हैं। और रंगों का दान करने से जो आपके ग्रह नक्षत्र हैं, जो आपके सितारे हैं, वो लगातार बेहतर होते चले जाते हैं। अगर आपको अपनी राशि की जानकारी नहीं है तो ऐसी दशा में विशेष इच्छा की पूर्ति के लिए विशेष रंग से होली खेली जाती है। वो कौन सा रंग है, वो कौन सी इच्छा है, उस पर बात करेंगे। लेकिन फिलहाल आपका सवाल। स्वाति ने हमें मेल लिखा है, कानपुर से लिखती हैं, 1 जनवरी 1981 का जन्म है, 1981 जन्म का समय है, रात को 11:35, जन्म का स्थान है कानपुर। विवाह हो चुका है, वैवाहिक जीवन ठीक है, लेकिन बहुत साल होने के बावजूद संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। डॉक्टर कहता है कि कोई मेडिकल की समस्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बावजूद इसके संतान नहीं हो पा रही है, क्या करना चाहिए। स्वाति, सबसे पहले बता दूं कि जब भी कुंडली में बृहस्पति डोमिनेट कर जाता है या बृहस्पति संतान पक्ष को प्रभावित करता है, उस चीज में विलंब होता ही है। बृहस्पति के पास वैसे भी अंतिम राशियां आती हैं ना, सबसे लास्ट की राशि मीन राशि उसकी है, गुरु की है, इसीलिए जीवन में चीजों को डिलेड कर देता है, लेट कर देता है। तो लेट करने में बृहस्पति की भूमिका है। और ये बात बिल्कुल ठीक है कि इस कुंडली में कोई मेडिकल की प्रॉब्लम अपेरेंटली नहीं दिखाई देती है, इसलिए उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। लेकिन जब तक बृहस्पति आपके लिए अनुकूल ना हो जाए तब तक आपको संतान होना मुश्किल है। बृहस्पति आपका अनुकूल होगा 13 सितंबर 2017 के बाद। तो सितंबर 17 के बाद एक सुंदर समय आ गया है। अगर आप कोशिश करें तो सितंबर के बाद आपकी प्रेगनेंसी शुरू हो जाएगी, उसमें कहीं कोई चिंता करने का प्रश्न नहीं है। अगर पुखराज पहना है तो कृपा करके पुखराज निकाल दें, बहुत ज़्यादा हीट या हाइपर चीज़ों को पैदा ना करें, पुखराज निकाल दें। एक ओपल बनवा के पहन लें, 12-14 रत्ती का ओपल,
चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की तर्जनी उंगली में शुक्रवार की शाम को धारण करने से आपको लाभ होगा। और जितना संभव हो भगवान कृष्ण की पूजा करें। कहीं कोई मुश्किल नहीं है, आपकी मनोकामना इस साल के सितंबर के बाद निश्चित रूप से पूरी हो जाएगी। अब ये जानते हैं कि अलग अलग राशि के लोगों को किस रंग से होली खेलनी चाहिए। जैसा पहले भी बताया कि जो रंगों की होली आप खेलते हैं वो दरअसल रंगों का दान होता है। इसलिए जब आप अपनी राशि के हिसाब से होली खेलते हैं तो आप किसी खास ग्रह को मजबूत करते हैं, जाने या अनजाने। चलिए जानते हैं किस राशि के व्यक्ति को किस रंग से होली खेलनी चाहिए। मेष राशि के लोगों को हरे रंग से होली खेलनी है, लेकिन याद रखिए शीशे वाला हरा रंग इस्तेमाल मत करिएगा, चेहरा न कट जाए, हाथ न कट जाए, जरा सा इसका ध्यान रखिएगा। वृष राशि के लोग लाल रंग से होली खेलेंगे, बड़ा सुंदर होगा। मिथुन राशि के लोगों के लिए पीले रंग से होली खेलना बड़ा शुभ रह रहा है। कर्क राशि वालों को नीले रंग से, ब्लू कलर से होली खेलनी चाहिए। सिंह राशि के लोगों को सफेद रंग से होली खेलनी चाहिए। कन्या राशि के लोगों को लाल रंग से होली खेलनी है, उनके लिए बड़ा शुभ होगा, बड़ा सुंदर होगा। तुला राशि के लोगों को पीले रंग से होली खेलनी है, खूब होली खेलिए और खूब पीले रंग का इस्तेमाल करिए। वृश्चिक राशि के लोगों को हरे रंग से होली खेलनी है, ग्रीन कलर से होली खेलनी है। धनु राशि के लोगों को सफेद रंग से होली खेलनी है। मकर राशि के लोग नीले रंग से होली खेलें तो बड़ा सुंदर होगा। कुंभ राशि के लोगों को गुलाबी रंग से होली खेलनी है और मीन राशि के लोगों को हरे रंग से होली खेलना सबसे ज्यादा शुभ होगा, सबसे ज्यादा अच्छा होगा। मान लिया आपको राशि की जानकारी नहीं है या जानकारी है भी, कोई खास आवश्यकता आप होली पर पूरी करना चाहते हैं विशेष रंग से होली खेलकर, तो किस रंग से होली खेलने पे कौन सी आवश्यकता पूरी होगी इस पर भी बात करेंगे, लेकिन तुला, वृश्चिक और धनु राशि के हाल के बाद। तुला राशि, किसी बड़े पद की प्राप्ति के योग बन रहे हैं, विवाह तय हो सकता है, धन की प्राप्ति आसानी से हो सकती है। शुभ रंग क्रीम है और भाग्य है 83%। वृश्चिक राशि, कोई महत्वपूर्ण रिश्ता आपका बिगड़ सकता है, सेहत को लेकर तनाव दिखाई दे रहा है और धन का खर्च भी बढ़ा हुआ है, जरा सा ध्यान दीजिए। शुभ रंग नारंगी है और भाग्य है 65%। धनु राशि, रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे, संपत्ति का निर्माण हो सकता है और सेहत भी आपकी बढ़िया दिखाई दे रही है। शुभ रंग पीला है और भाग्य है 77%। अब ये जानते हैं कि अलग अलग मनोकामनाओं के लिए किस रंग से होली खेलना शुभ होगा, अच्छा होगा। देखिए, धन के लिए अगर आप पैसा चाहते हैं, आपको फाइनेंशियल फायदा चाहिए, तो धन के लिए गुलाबी रंग से होली खेलना सबसे ज्यादा बढ़िया होगा। स्वास्थ्य के लिए, हेल्थ के लिए लाल रंग से होली खेलना बहुत ज्यादा अच्छा होगा। शिक्षा के लिए, एजुकेशन के लिए, आप कंपटीशन क्वालिफाई करना चाहते हैं, आप एजुकेशन को बहुत अच्छा करना चाहते हैं, उसके लिए पीले रंग से या चंदन से होली खेलिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी शादी जल्दी हो जाए या आपके वैवाहिक जीवन में दिक्कत आ रही है वो दूर हो जाए, तो ऐसी दशा में गुलाबी रंग से या हरे रंग से या दोनों के साथ, गुलाबी से भी और हरे से भी होली खेलना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप अपने रोजगार को अच्छा करना चाहते हैं, अपने करियर को अच्छा करना चाहते हैं, इसके लिए हल्के नीले रंग से होली खेलिए। लाइट ब्लू कलर से अगर आप होली खेलें तो करियर की जो मुश्किल है, रोजगार की जो मुश्किल है, करियर में जो डेवलपमेंट की मुश्किल है, वो निश्चित रूप से दूर हो जाएगी। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा चल रहा है। मकर राशि, संपत्ति के मामले में थोड़ी मुश्किल दिखाई दे रही है, नौकरी में बड़े परिवर्तन के योग बन रहे हैं और आपका मन कहीं ना कहीं नए काम की तरफ भी झुक रहा है। शुभ रंग बैगनी है और भाग्य है 68%।
कुंभ राशि, काम का दबाव बना हुआ है, हालांकि धन की स्थितियां बहुत अच्छी दिखाई दे रही हैं और ऐसा लग रहा है कि होली के इस पर्व के साथ जीवन में किसी नए रिश्ते की शुरुआत भी हो जाएगी। शुभ रंग मरून होगा और भाग्य होगा 81%। मीन राशि, संबंधों में मुश्किल हो सकती है, दिन भर दौड़ भाग करनी पड़ेगी आपको। कोई पुराना मित्र आपकी सहायता करेगा, आपके लिए मददगार होगा। शुभ रंग नीला है और भाग्य है 59%। तो आज हमने होली की बात की और ये जाना कि होली का ये रंगीन पर्व आपके जीवन में कैसे रंग भरेगा और कैसे अलग अलग रंगों का इस्तेमाल करके आप अपनी किस्मत को चमका सकते हैं, किस्मत को मजबूत कर सकते हैं। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। होली की शाम को भगवान के मंदिर में एक घी का या तिल के तेल का दीपक जरूर जलाइएगा। भगवान के मंदिर चले जाइएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिठाइयाँ खिलाइएगा। ऐसा करने से आपके रिश्ते बेहतर होंगे, आपकी अट्रैक्ट करने की जो ताकत है वो बढ़ेगी, आपको आकर्षण का वरदान मिलेगा और आपके बिगड़े हुए रिश्ते भी रास्ते पर आ जाएंगे। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्या के समाधान के साथ। एक बार फिर से आप सबको होली की हार्दिक शुभकामनाएं। मुझे दीजिए इजाजत। आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।